स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका इंग्लिश टीचर। तो बेटा आज जो है हम अपना लेसन नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी जो नाम है वो है बिहाइंड द सी हेडलाइंस। ठीक है, बिहाइंड पीछे, ठीक है, हेडलाइंस सुर्खियों के। ठीक है बेटा, असल में ये एक बुक का नाम है जो कि एक ताउन की बीमारी थी उस पर लिखी गई थी। उसी में से एक इक़्तिबास लिया गया है जिसका नाम है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। ठीक है, द ग्रेट अजीम प्लेग ताउन ऑफ लंदन, लंदन की अजीम ताउन। ताउन बेटा एक बीमारी है जो अछूत बीमारी होती है कि एक बंदे से जो है वो दूसरे बंदे की तरफ बढ़ जाती है, दूसरे बंदे को लग जाती है। जैसे कि आजकल जो है रिसेंटली जो है वो कोरोना वायरस है, तो इस तरह की एक बीमारी थी जिससे क्या है लोग मर जाते थे। जैसे कोरोना जो है वो लगती है तो उससे भी जो शरह मौत है वो ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, तो ये लंदन में गाहे बगाए आती रही है 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, 14वीं में, तो गाहे बगाए आती रही है। ठीक है, ये 6ठी सदी में भी आई थी जब इस्लाम जो था वो फैल रहा था, तब भी ये आई थी। इस्लाम के वक्त भी ये जो थी ये दुनिया में आती रही है। ये भी एक इंटरनेशनल बीमारी थी जैसे आजकल कोरोना वायरस है। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट जो मीनिंग्स हैं। कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब होता है हालात। ताउन, प्लेग, प्लेग का मतलब होता है ताउन, वो बीमारी जो हो गई। ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब होता है मालिक, जो किसी चीज़ पर क्या रखता है, मलकियत रखता है। ठीक है, वाइज, वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, शऊर वाला इंसान। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। ठीक है, उसके बाद होता है रिमेन, रिमेन का मतलब बचा खुचा जो बाकी रह गया हो। चीफली, ख़ास तौर पर। ठीक है, क्राउडेड, पुरहुजूम। ठीक है, भरा हुआ, फुल। स्ट्रीट्स, गलियां, स्ट्रीट्स गलियां। उसके बाद स्टेट, स्टे का ये सेकंड फॉर्म है स्टे की, जिसका स्टे का मतलब होता है ठहरना, स्टेड ठहरे। स्टोर, ज़ख़ीरा, जब इंसान क्या है किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख देता है, उसको स्टोर कर देता है, उसे कहते हैं ज़ख़ीरा करना। बोर्ड्स, तख्ते। सर्वेंट्स, नौकर। आउट टू, इसको आउट टू बोलना है, इसका मतलब होता है चाहिए, जैसे शुड चाहिए, मस्ट चाहिए। इसी तरह आउट टू का क्या होता है मतलब चाहिए। डेड, मुर्दा। फ्री, आज़ाद। ठीक है, कार्ड्स, छकड़े, ये जैसे रेलगाड़ियों के छकड़े होते हैं। ठीक है, अगर आप रेलगाड़ी देखें तो उसके क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं, एक छकड़ा फिर दूसरा फिर तीसरा, छकड़े से छकड़े बनते हैं और फिर इतनी लंबी रेलगाड़ी बन जाती है। ठीक है, डर्टी, गंदे। ठीक है, तो बेटा अब जो है हम रीडिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, लंदन की अजीम ताउन, लंदन में अजीम ताउन, लंदन की अजीम बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी। वट वर, क्या थी, द कंडीशंस, हालात ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, इन लंदन, लंदन में, इन दोज डेज। ठीक है, उन दिनों में, उन दिनों में लंदन के जो हालात ज़िंदगी थे वो क्या थे। वी नो, हम जानते हैं, दैट के अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग, मूव्ड अवे, चले गए, फ्राम द सिटी, शहर से, एंड वेंट टू, और चले गए, लिव, रहने के लिए, इन अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर। हम जानते हैं कि बहुत से लोग जो है वो लंदन से दूसरी जगहों पर रहने के लिए चले गए। विच वर, जो थे, फ्री, आज़ाद, फ्राम प्लेग, ताउन की बीमारी से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ताउन से बीमारी, ताउन की बीमारी से बहुत से ऐसे लोग जो आज़ाद थे, जिन्हें ताउन की बीमारी नहीं लगी थी, वो लंदन से दूसरी जगहों पर रहने के लिए चले गए। अ राइटर, एक लिखारी, एक मुसन्निफ, डैनियल डिफो, जिसका नाम डैनियल डिफो है, डिस्क्राइब, उसने बयान किया, कंडीशंस, हालात, इन लंदन, लंदन के, ड्यूरिंग द प्लेग, ताउन की बीमारी के दौरान के, यानी कि ताउन की बीमारी के वक्त जो हालात थे, तो एक राइटर, एक लिखारी डैनियल डिफो ने उनको बयान किया है। बट लेकिन ही डिड, उसने ऐसा किया, दिस, इसे, सम, थोड़ा सा, थोड़े ईयर्स, साल, आफ्टर, बाद, इट हैड एंडेड, जब वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उसने ये जो वाक़यात थे, ये हालात उस वक्त बयान किए जब वो बीमारी ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि बीमारी के ख़त्म होने के चंद सालों बाद उसने ये हालात बयान किए। ही वाज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा था, ड्यूरिंग द प्लेग, ताउन की बीमारी के दौरान, जब ताउन की बीमारी फैली हुई थी, ज़ोरों पर थी, तो उस वक्त वो एक बच्चा था। एंड कुड नॉट रिमेंबर, और याद नहीं कर सका मच, ज़्यादा। ठीक है, तो जब ये बीमारी फैली हुई थी, ज़ोरों पर थी, तो वो एक बच्चा था और उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था। बट लेकिन ही कुड, उसने किया, एंड डिड गेट इन्फॉर्मेशन, और मालूमात इकट्ठी की, फ्राम अदर्स, दूसरों से। लेकिन उसने ऐसा करने की कोशिश की और बाकी जो मालूमात उसे पता नहीं थी तो वो उसने क्या है दूसरे लोगों से इकट्ठी की।
हु वर ओल्डर देन हिमसेल्फ, उन लोगों से जो उससे बड़े थे और जिन्हें ये सारे वाक़यात याद थे। ही सेज, वो कहता है दैट के 2 लाख पीपल, 2 लाख लोग लेफ्ट लंदन, उन्होंने लंदन को छोड़ा। तकरीबन 2 लाख लोगों ने लंदन को छोड़ दिया। यानी कि ये जो 2 लाख थी उस वक्त आबादी जो थी वो लंदन की 4 लाख के करीब करीब थी, और 2 लाख यानी कि आधी आबादी ने जो है वो लंदन को छोड़ दिया था। एंड दैट, और के अबाउट 10,000 और तकरीबन 10,000 के करीब हाउसेस, घर व लेफ्ट, छोड़े गए, क्वाइट एम्प्टी, खाली। ठीक है, तो और तकरीबन 10,000 के करीब घरों को जो है वो खाली कर दिया गया। देयर ऑनर्स, उनके मालकान ने, कवर्ड, ढांप दिया, द विंडोज़, खिड़कियों को, विद बोर्ड्स, तख्तों के साथ, टू कीप थीव्स आउट, ताकि चोर उनमें दाखिल ना हो सकें, चोरों को बाहर रखने के लिए। तो उनके मालकान ने जो है वो अपने घरों को उन घरों की खिड़कियों को तख्तों से ढांप दिया था ताकि उनमें चोर दाखिल ना हो सकें और उनका कोई सामान चोरी ना कर सकें। पीपल, वो लोग, हु रिमेंड इन लंदन, जो लंदन में रह गए थे, ऑफन स्टेड, अक्सर औकात ठहरे, एट होम, घरों पर, इफ़ दे कुड, अगर वो ऐसा कर सकते। तो लंदन में जो लोग बाकी रह गए थे तो वो अक्सर औकात क्या है, अपने घरों में ही ठहरे रहते। जैसे आजकल हुकूमत भी कहती है और दूसरे भी जो हेल्थ केयर्स के जो हैं इंस्टीट्यूशंस, वो भी जो हैं हिदायत जारी कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से घरों से ज़्यादा बाहर ना निकलें और घरों में ही रहें। तो इस तरह के कुछ हालात उन दिनों में थे। इफ़ दे वेंट आउट, अगर वो बाहर जाते, एंड मेट अदर्स, और दूसरों से मिलते, दे टॉक्ड चीफली, वो ख़ास तौर पर बात करते ऑफ डेथ्स, मौत के बारे में, क्योंकि उसकी वजह से, उस ताउन की बीमारी की वजह से जो थी वो मौत हर तरफ छाई हुई थी। तो इसलिए लोग जो है ना वो जब मिलते थे तो ख़ास तौर पर क्या है, मौत के बारे में ही बात करते थे। जैसे आजकल अगर आप लोग मिलते हैं, हम किससे मिलते हैं, या लोगों का अगर कहीं पे हजूम होता है, वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो चीफली जो होता है ना, ख़ास तौर पर आजकल वो कोरोना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सर्वेंट्स हैड टू गो आउट, मुलाजमों को या नौकरों को बाहर जाना पड़ता था, टू फाइंड फूड, खुराक तलाश करने के लिए, टू टेक होम, घर लाने के लिए। तो नौकरों या मुलाजमों को घर खुराक लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, टू देयर मास्टर्स, अपने मालिकों की, अपने मालिकों की खुराक को लाने के लिए नौकरों को बाहर जाना पड़ता था। फ्यू पीपल हैड द गुड सेंस, चंद लोग जो थे वो अक्लमंद थे, उन्हें अच्छा शऊर था, टू बाई एंड कीप अ स्टोर ऑफ फूड एट द बिगनिंग, जिन्होंने क्या किया, चीज़ें इस बीमारी की शुरुआत में ही चीज़ें खरीद ली थी और उनको ज़ख़ीरा कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था। यानी कि कुछ लोगों का जो शऊर था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत समझदार लोग थे, और जब उन्होंने देखा कि बीमारी शुरू होने वाली है तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, सारी ही खाने पीने का सारा सामान ख़रीद लिया था और उनको उसे इकट्ठा कर दिया था। ठीक है। इट इज़ ईजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट, ये बहुत आसान होता है कि आप किसी वाक़े के बाद होशियार हो जाएं, बट परहैप्स, लेकिन शायद, दे आउट टू हैव डन दिस, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए था। यानी कि अगर इंसान पहले ही चीज़ें ख़रीद ले तो वो बेहतर होता है। दोज हु डिड स्टोर फूड हैड अ बेटर चांस, ठीक है, वो लोग जिन्होंने पहले ही चीज़ें ज़ख़ीरा कर ली थी, इकट्ठी कर ली थी, उनके पास बेहतरीन मौका था। दैन दोज हु वेंट इनटू क्राउडेड शॉप्स, उन लोगों की बजाय जो कि क्या है, पुरहजूम दुकानों में जाते थे। यानी कि जो लोग उन्होंने अपनी पहले से ही चीज़ें ली हुई हैं, वो घरों में बैठे हैं, तो वो बीमारी लगने से क्या है, महफूज हैं, अच्छा मौका है। और जो लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं और जाते हैं भरी हुई हजूम वाली जगहों पर, तो उन्हें बीमारी लगना क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। इफ़ अ मैन वाज स्टैंडिंग इन अ शॉप, अगर एक शख्स जो था वो दुकान में खड़ा होता, दिस वाज नॉट अ प्रूफ, तो कोई सबूत नहीं था, दैट ही वाज फ्री फ्राम प्ले, कि उसे ताउन नहीं है। ठीक है, जैसे आजकल पता नहीं चलता कि कोरोना किसको है और किसको नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा हजूम वाली जगहों पर ना जाएं। हो सकता है आप जिस शख्स से मिल रहे हैं उसे क्या है, कोरोना की बीमारी लाहक हो। इसी तरह वो कहता है कि अगर कोई दुकान में उस वक्त खड़ा होता तो ये कोई हमारे पास सबूत की बात नहीं होती थी कि इसे ताउन है या नहीं है। सम ऑफ द वाइजर पीपल, कुछ चंद अक्लमंद लोगों ने, हु केप्ट द फ्रंट डोर शट डिड नॉट डाई, ठीक है, कुछ अक्लमंद लोग जिनने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे वो नहीं मरे। बट दोज हु सेंट सर्वेंट्स, लेकिन वो लोग जो गुलामों को भेजते थे आउट बाहर, सम टाइम्स काट प्लेग, बाज़ औक़ात उन्हें बीमारी लग जाती। व्हेन द सर्वेंट ब्रॉट इट होम विद द फूड, जब नौकर जो है वो बाहर जाता खुराक लेने के लिए, खाने पीने की अशिया लेने के लिए, तो वो बाहर से बीमारी भी घर लेकर आता था। डेड बॉडीज एट फर्स्ट ले अबाउट इन द स्ट्रीट्स वेयर दे हैड फॉलन, ठीक है, जो मुर्दा अजसाम थे वो अक्सर औकात लोग जहाँ पे गिरते थे वहीं पे ही मर जाते और वहीं पे ही पड़ी रहती थी। नो वन वांटेड टू
बरी दैम, कोई भी उन्हें दफनाना नहीं चाहता था, बट दे कुड नॉट बी लेफ्ट देयर फॉर एवर, लेकिन उन्हें वहाँ पर हमेशा के लिए भी नहीं छोड़ा जाता था। तो ब्रेव फेलोज विद डेड कार्ड्स, तो कुछ जो है वो बहादुर लोग जो थे, जो मुर्दा को उठाने वाले छकड़े लेकर आते थे, वेंट थ्रू लंदन, वो पूरे लंदन के इर्द गिर्द घूमते लंदन में घूमते, पिकड अप द डेड बॉडीज़, वो मुर्दा अजसाम को उठाते, एंड कैरिड दैम अवे, और उन्हें दूर ले जाते। दीज ब्रेव मैन प्रोबेबली न्यू दैट दे वुड कैच द प्लेग, ये बहादुर आदमी भी जानते थे कि शायद उन्हें भी ताउन की बीमारी लग सकती है, एंड डाई, और वो मर सकते हैं, बट लेकिन वेरी लिटल ऑनर इज़ पेड टू दैम, लेकिन बहुत चंद इज़्ज़त जो है, वो थोड़ी सी इज़्ज़त जो है उन्हें दी गई इन द हिस्ट्री बुक्स, तारीख़ी किताबों में। देवर पोर, वो गरीब थे, एंड डर्टी, और गंदे थे, यानी गंदे क्या, उनके अजसाम जो थे वो मैले कुचैले होते थे, एंड दे हैड टू डू एज दे वर टोल्ड, और वो ऐसे करते थे, उन्हें ऐसे करना पड़ता था जैसे उन्हें हुक्म दिया जाता या जैसे उन्हें कहा जाता। दे वर नॉट हाईली ऑनर्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दी गई, और एंड इंडीड, और दर हकीकत सम ऑफ देम स्टोल एवरीथिंग, और उनमें से कुछ लोग जो थे वो हर चीज़ चुरा लेते थे, दैट दे कुड फाइंड इन द क्लॉथ्स ऑन द रिच बॉडीज़, अगर उन्हें क्या है अमीर लोगों के मुर्दा अजसाम के कपड़ों में से कुछ मिलता, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते थे कि अगर किसी अमीर शख्स की जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसके कपड़ों की वो तलाशी लेते थे, जेबों की, और जो कुछ मिलता था उसे भी वो चुरा लेते थे। सारे लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन उनमें से कुछ चंद थे। दे इवन स्टोल द क्लॉथ्स देमसेल्व्स, वो यहाँ तक कि वो उनके कपड़े भी चुरा लिया करते थे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आज यहाँ तक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।